हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 मई 2026। आज की द हिंदू की वो कैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वो कैब डिस्कस करते हैं, स्पेशली फॉर एसएससी एग्ज़ाम। मतलब एसएससी में जो पूछी जाती है बार बार, वही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है साइनोशोर। साइनोशोर साइनोशोर होता है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर ऑफ अटेंशन, द सेंटर ऑफ एडमायरेशन, जिसको सब एडमायर कर रहे हो, वाओ कितना अट्रैक्टिव है, जो इतना अट्रैक्टिव लग रहा हो कि सब उसको देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ अटेंशन। अ पर्सन और थिंग दैट एवरीवन नोटिस और फोकस्ड ऑन, दैट इज कॉल्ड साइनो। एग्जाम्पल, द एक्ट्रेस वॉज साइनोशोर ऑफ द इवेंट। इवेंट की मेन अट्रैक्शन कौन थी? वो एक्ट्रेस जिसके बारे में ये रेफर कर रहा है, राइट? तो साइनोशोर का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, जिसको सब देखने लग जाए। अब देखो, ये जो वर्ड साइनोशोर है ना, इसकी मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्ट्री है इंग्लिश में। कैसे? ये ग्रीक वर्ड से आया है और ये वर्ड आया है काइनोशोरा से। कायोन या काइनोज, राइट? कायोन या काइनोज। अब देखो, कायोन डॉग को बोलते हैं हम, और ओरा टेल को बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम डॉग की टेल से ये वर्ड कैसे निकला? अब आप बोलोगे कि मैम डॉग की टेल का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन कैसे हो सकता है? देखो, ग्रीक में क्या होता था ना, एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है उर्सा माइनर, राइट? और उसी को हम लिटिल बियर भी बोलते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिलेशन है ना, इसकी जो टेल है ना, उसके अंदर पोल स्टार है। पोल स्टार मतलब वो मेन स्टार जो हमें डायरेक्शंस वगैरह जिसको देखते थे एंशियंट टाइम में, वो पोल स्टार है यहाँ पे, राइट? तो एंशियंट सेलर्स क्या करते थे ना, इस पोल स्टार को देखते थे नेविगेट करने के लिए। रात में इस पोल स्टार को देखा करते नेविगेट करने के लिए। और धीरे धीरे लोग जब स्काई में डायरेक्शन देखते थे, तो नेचुरली यहीं से इसकी टेल से, बेसिकली डॉग्स की टेल बोलते हैं उस काइनाशोर को, तो इस कॉन्स्टिलेशन की टेल में ये पोल स्टार था और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया एंशियंट टाइम पे। क्यों? क्योंकि सब इसको देख के डायरेक्शन डिसाइड करते थे। तो वहाँ से ये वर्ड साइनोशोर निकला, जिसका टाइम के साथ मीनिंग इवॉल्व हो गया, अट्रैक्ट एवरीवन्स अटेंशन, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको याद भी रहेगा। अब एंटोनियम और सिनोनियम देख लेते हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन, फोकल पॉइंट, हाईलाइट, स्टार अट्रैक्शन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ऑब्सक्योरिटी, अननोटिस्ड पर्सन, बैकग्राउंड फिगर। एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड कैसे आता है। द साई स्टूडेंट अवॉइडेड बिकमिंग द साइनोसोर ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आपको साइनोसोर का मतलब नहीं पता, तो आप ऑफ अट्रैक्शन जो रिडेंडेंट है वो पकड़ नहीं पाओगे, बार बार यूज़ हो रहा है ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको साइनोसोर का मतलब नहीं पता तो आप ये नहीं पकड़ पाओगे और ये एक एरर बन जाएगा। द शाई स्टूडेंट अवॉइडेड बिकम द साइनोसोर। आई होप आपको अच्छे से वर्ड समझ आ गया होगा, क्योंकि साइनोसोर का अपना ही मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, एन ऑब्स्टेट्रिशियन इज अ डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, राइट? और चाइल्ड बर्थ में जो हेल्प करता है उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। देखो, ऑब्स्टेट्रिशियन जो वर्ड है ये एसएससी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछ लेती है बहुत बारी, राइट? अब देखो, ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को मतलब डील करते हैं, बेबीज़ की डिलीवरी को डील करते हैं, या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको डील करते हैं। अब बात करते हैं ये वर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन आया कहाँ से। ये जो वर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन है ये एक लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है, और ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे लिटरली पहले क्या होता था, मिडवाइफ्स खड़ी रहती थी, राइट? ऑब का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, और स्टेयर का मतलब तो होता है स्टैंड, टू स्टैंड, खड़े रहना। तो जो वहाँ पे खड़ा रहे, वन हु स्टैंड बिफोर। अब देखो, एंशियंट टाइम में जब चाइल्ड बर्थ होता था ना, तो जो मिडवाइफ्स थी ना, वो वुमेन के बिल्कुल सेंटर में खड़ी रहती थी कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही फिजिकल इमेज से वर्ड क्रिएट हुआ ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट? अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है गाइनोकोलॉजिस्ट,
एक होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनोलॉजिस्ट होते हैं जनरली जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डील करते हैं, राइट। और ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं बेसिकली, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये कैसे आ सकता है? शी विजिटेड एन ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर हर ब्रोकन आर्म। तो अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। और अगर कोहनी टूटी हुई है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा ना, जो मतलब हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएगा ना, वो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास क्यों जाएगा? ऑब्स्टेट्रिशियन तो जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन की टेक केयर करता है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की कॉम्प्लिकेशंस को देखता है, प्रेगनेंसी को देखता है बेसिकली। तो ऐसे ऐसे वर्ड एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछ लेती है, राइट। नेक्स्ट जो है वो एक फ्रेज है, इप्से दीक्षित। इप्से दीक्षित का मतलब होता है कि उसने अपने आप कह दिया। मान लो कोई बड़ा आदमी है, उसने अपनी बात बोल दी और वो बात सच मानी जाने लगी, एकदम ट्रू माने जाने लगी, वो एकदम परफेक्ट माने जाने लगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था इसलिए, राइट। क्योंकि वो बात किसी एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी या पर्सन ने बोल दी, राइट। देखो, इप्से दीक्षित का मतलब होता है स्टेटमेंट एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज एन अथॉरिटी पर्सन सेड इट विदाउट प्रूफ और एविडेंस। मतलब चाहे वो बात सही है या गलत है या उसके हमें प्रूफ देने पड़े या एविडेंस देने पड़े, कोई मतलब नहीं है। अगर उस आदमी ने वो बात बोल दी तो वो बात एकदम सही है, राइट। इप्से दीक्षित। एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड इप्से दीक्षित कहाँ से आया था? देखो, ये एक लैटिन फ्रेज है। इप्से का मतलब होता है हिमसेल्फ और दीक्षित का मतलब होता है कहना, सेड। तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है ही हिमसेल्फ सेड इट। ये जो फ्रेज है ये एक ग्रीक फिलोसफर से रिलेट करती है, पाइथागोरस। सबने सुना है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। अब देखो, पाइथागोरस के स्टूडेंट्स उनकी बातें सुनते थे, उन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते थे, मतलब जो उन्होंने बता दिया वो स्टूडेंट्स मानेंगे ही मानेंगे। तो जब भी कोई उनको क्वेश्चन करता था ना, या जब भी कोई उनकी थ्योरी को क्वेश्चन करता था ना, तो उनके जो डिसिपल्स थे वो ये रिप्लाई करते थे, इप्से दीक्षित, दैट इज मास्टर हिमसेल्फ सेड इट। मास्टर ने खुद कहा है भाई। क्यों? मास्टर ने ही दी है ये थ्योरम, तो आप गलत कैसे मान सकते हो, राइट। तो वो खुद ही रिप्लाई करते थे, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस अथॉरिटी ने कह दिया। दैट इज़ कॉल्ड इप्से दीक्षित। ओवर टाइम ये जो फ्रेज़ है ये स्लाइटली क्रिटिकल और सरकास्टिक वे में यूज़ होने लगी, मतलब कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना, चाहे वो स्टेटमेंट एकदम राइट है या मतलब ब्लाइंडली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, इस तरीके से ये जो वर्ब है ये यूज़ होने लगी, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द जज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम एज मेयर इप्से दीक्षित, राइट। साइंस कैन नॉट रिलाई ऑन इप्से दीक्षित एलोन। तो इस तरीके से मतलब आता है, यानी कोई अथॉरिटी ने कोई बात बोल दी, उसके खिलाफ अब ना कोई प्रूफ की ज़रूरत ना कुछ और की ज़रूरत, बस वो एक अथॉरिटी ही इनफ है। दैट इज़ कॉल्ड इप्से दीक्षित। आई होप आपको ये फ्रेज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके कोई सिनोनिम एंटोनियम तो होंगे नहीं क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब थी, राइट। अब देखते हैं ये जो वर्ड इप्से दीक्षित है इसका कोर आइडिया क्या है बेसिकली, मतलब निचोड़ क्या निकाले हम इस वर्ड का? मतलब अनसपोर्टेड, डॉगमेटिक, और जो सिर्फ रेपुटेशन पे बेस्ड किसी आदमी ने वो बात बोल दी तो वो सही मान ली जाती है। दैट इज कॉल्ड इप्से दीक्षित। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट एसएससी बहुत ज़्यादा बार पूछता है, बहुत ज़्यादा बार। बेलीग्रेंट का मतलब होता है एग्रेसिव, होस्टाइल, ऑलवेज रेडी टू फाइट और आर्ग्यू, राइट। जो हमेशा लड़ाई करने को तैयार रहे उसको हम बोलते हैं बेलीग्रेंट। एग्जाम्पल, हिज बेलीग्रेंट टोन रूइंड द डिस्कशंस को खराब कर दिया, क्योंकि वो हर टाइम लड़ाई के मोड में रहता है। अब देखते हैं ये बेलीग्रेंट वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड बेलीग्रेंट है ये वर्ड बेलम से आया है, राइट। बेलम का मतलब होता है वॉर, और इसी रूट वर्ड से वर्ड निकला है बेलिकोज, वॉर लाइक। बेलीग्रेंट, कैरिंग अ वॉर लाइक एटीट्यूड। तो इस तरीके से वर्ड आया है। इसके सिनोनिम एंटोनियम देख लेते हैं हम, एग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बेटिव, क्वेरलसम। एंटोनियम्स देख लेते हैं, पीसफुल, काम, फ्रेंडली, एमिएबल। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई नो आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी क्योंकि तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वर्ड्स रिकॉर्ड किए, मतलब आप तक ये वर्ड्स पहुंच जाएंगे, मैंने छोटी सी कोशिश की है। तो आई होप आप समझेंगे एंड थैंक यू सो मच।